ओके, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन मैथ कंट्रोल। तो कैसे हैं आप सब? क्लास 10th आप लोगों से बात चल रही है। बढ़िया, सब पढ़ाई वगैरह चल रही है। उम्मीद है कि आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे और करनी भी चाहिए। ठीक है, तो खैर आपको पता ही होगा, अगर आप लेक्चर देख रहे हैं तो हम कहां पर चीजों को इंड किए थे। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए उसके फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहे हैं 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, कक्षा 10 के आप लोगों की क्लास के 10 स्टूडेंट हैं, टुक पार्ट्स इन द मैथमेटिक्स क्विज। कोई मैथमेटिक्स क्विज हो रहा है, उसमें पार्ट कर रहे हैं। ठीक, फिर कह रहे हैं इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। कह रहे हैं कि लड़कियों की जो संख्या है वो 4 ज्यादा है, किससे? लड़कों की संख्या से। वही लेकिन मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। बॉयज और गर्ल्स की संख्या आपको बतानी है। Who took part in the quiz, जो क्विज में भाग लेते हैं। तो बस अब देखो, इसमें वही करना है आपको, ये कह रहे हैं। ठीक है, तो और उन्होंने कहा भी है ग्राफिकली सॉल्व करना है इसको। इस क्वेश्चन को जब पहले आप पढ़ेंगे, ठीक है, ये बुक्स है, बुक्स आपको पता होगी। ठीक है, एनसीईआरटी की स्टैंडर्ड बुक है। ठीक है, तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन को देखो। फर्स्ट उसमें लिखा उन्होंने, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सोल्यूशन। ठीक है, तो आपको इक्वेशंस बनाने हैं, तो जब तक लीनियर इक्वेशन नहीं बनाएंगे तब तक कैसे आप सॉल्व करेंगे? ठीक, तो वही देखो, तो लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए वही उन्होंने कहा फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। तो नंबर ऑफ बॉयज हमको कुछ अलग वेरिएबल मानना पड़ेगा, और नंबर ऑफ गर्ल्स को या नंबर ऑफ बॉयज को अलग। ठीक है, अगर नंबर ऑफ बॉयज को हम एक्स कह दें, माइंड इट, नंबर ऑफ बॉयज को एक्स कह दें और नंबर ऑफ गर्ल्स को वाई कह दें, तो भाई यानी जो पार्ट मतलब जो उस क्विज में भाग ले रहे हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं। तो अगर एक्स लड़कों ने भाग लिया और वाई लड़कियों ने भाग लिया, तो उन्हीं दोनों का सम तो 10 है। भाई उन्होंने कहा कितने लोग भाग लेते हैं, टोटल 10 हैं। देखो 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन द मैथमेटिक्स क्विज। यानी अगर लड़कों की संख्या एक्स है और लड़कियों की वाई है, तो क्या बनेगा? एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो वही फाइंड द नंबर ऑफ, तो चूंकि उन्होंने पहले गर्ल्स की बात कर दी इन द मैथमेटिक्स की, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन, तो नंबर ऑफ गर्ल्स को हम एक्स कह देते हैं। ठीक है, फिर नंबर ऑफ किसी को एक्स वाई मान लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए फिर वही मैं कर रहा हूं। लेट नंबर ऑफ गर्ल्स इज एक्स एंड नंबर ऑफ बॉयज आर वाई। तो पहला इक्वेशन क्या बन जाएगा भाई? यही तो, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। भाई लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या दोनों मिलके ही तो ये क्विज खेल रहे हैं, और टोटल कितना हो रहे हैं? 10 ही लोग हो रहे हैं, 10 से ज्यादा नहीं हो रहे हैं। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, एक इक्वेशन ये बन गया, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, एक आपका ये बन गया, और दूसरा देखो कैसे बनेगा। भाई सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? 2 लीनियर इक्वेशन मिलने चाहिए हमको, फिर उन दोनों का सोल्यूशन निकालेंगे। एक्स और वाई की वैल्यू हमको चाहिए। भाई एक्स वाई की वैल्यू मिल जाए मतलब नंबर ऑफ बॉयज मिल जाएंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखो सेकंड कह रहे हैं इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी लड़कियों की जो संख्या इज 4 मोर, यानी 4 ज्यादा है, देन द नंबर ऑफ बॉयज, लड़कियों की संख्या है क्या? एक्स। तो कह रहे हैं एक्स किसके बराबर हो रहा है? नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज से 4 ज्यादा। तो बॉयज की संख्या क्या है? वाई। तो वाई से 4 ज्यादा होने का मतलब क्या? वाई प्लस 4। यही तो मतलब हुआ। भाई कह रहे लड़कियों की संख्या किससे ज्यादा है? लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है, तो लड़कों की संख्या में 4 जोड़ दीजिए, ये एक्स के बराबर हुआ। यही तो मतलब हुआ। तो अब इसको चाहे तो थोड़ा इसको इधर कर लीजिए वेरिएबल को, ये इधर आएगा माइनस वाई हो जाएगा, इज 4। ठीक है, तो 2 इक्वेशन बन गए आपको, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 और एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। अब इन्हीं दोनों को सॉल्व करके आप एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, यही आपको करना है। देखो, तो लेकिन चूंकि उन्होंने कहा कि इसको आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो ग्राफ बना के ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो वही करना है। हालांकि इसके और भी मेथड्स हैं, लेकिन अभी ये सब मेथड्स हम इस एक्सरसाइज के बाद पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो अब इसका ग्राफ, भाई हमें इसका भी ग्राफ बनाना है इसका। फिर देने की भाई दोनों लाइन है ना, फिर दोनों लाइन जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनका सोल्यूशन होगा इस लीनियर इक्वेशन का। तो पहले तो देखो, अब इसका ग्राफ बनाने का मतलब इसके 2 सोल्यूशन लिखे, 2-3 सोल्यूशन जितना भी चाहे लिखने, फिर इसका 2-3 सोल्यूशन मिल जाएंगे। भाई सोल्यूशन मिलने का मतलब क्या? पॉइंट मिल जाएंगे। तो जब पॉइंट मिल जाएंगे तो हम लाइन ड्रा कर लेंगे ना, लाइन ड्रा कर लेंगे, बस यही तो करना है। अगर आप
तो चलो पहले इसके दो सोल्यूशन लिख देते हैं और इसको, ठीक है। तो चलिए देख रहे हैं, देखो तो पहले मैं अगर यही सोल्यूशन लिखूं फर्स्ट वन की, देखिए सोल्यूशन ऑफ, लिखेंगे सोल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशन इज, तो भाई चलो अब इसके कोई सोल्यूशन, चलो भाई एक बार x को 0 देके y निकाल लो, या y को 0 देके x निकाल लीजिए, ये भी एक तरीका है, समझ रहे हैं। या चलिए, या मैं x को, चूंकि अब 10 होने का मतलब ज्यादा डिजिट्स पे अब आपको करना पड़ेगा, बात समझ रहे हैं आप। तो ऐसा करते हैं, x को आप दे दीजिए 2 दे देते हैं, x को 2 देके y निकाल लीजिए। तो देखो अब लिखेंगे, अगर यहां से मैं लिखूं एट x इक्वल टू 2 पे y कितना आ जाएगा, यहाँ 2 करोगे तो y उधर के तो 8 हो जाएगा भाई। अब इतना तो समझ गए हैं ना, यहाँ 2 रखोगे तो 2 इधर जाएगा तो 10 माइनस 2 8 हो जाएगा, y 8 आ गया। तो एक सोल्यूशन क्या मिल गया आपको। और चलो दूसरा निकाल लें, एट, मैं कहूँ एट मान लीजिए x इक्वल टू में, ये चलो y को 0 कर देंगे इस बार, एट y को 0 कर दें इस बार। देखो कोई भी पॉइंट ले ले, कोई जरूर नहीं जो हम लिख रहे हैं वही, ठीक है। तो y को अगर मैं 0 कर दूं तो x कितना हो जाएगा 10, तो x आपको मिला 10। तो देखो अब तो दो सोल्यूशन बने, एक हो जाए 2,8, इससे जो सोल्यूशन मिला वो आपका 2,8 मिल गया, और इससे जो सोल्यूशन मिला वो मिल गया क्या 10,0। भाई पहले x कोऑर्डिनेट, 2 पॉइंट्स मिल गए, हमको मिनिमम 2 चाहिए, 2 रहेगा तो लाइन हम खींच लेंगे। आप चाहो तो 3 रख लो, 4 रख लो, 5, कई पॉइंट्स ले लीजिए, सोल्यूशन निकाल लीजिए। तो हमें मिनिमम 2 की जरूरत है, तो हम उतना लेंगे जिससे हमारा काम हो जाए, बस ज्यादा लेने की क्या जरूरत है, ठीक है। तो ये बन गया। अब वैसे इसका भी सोल्यूशन लिख लीजिए। तो चलो आप देखिए नाउ, अब चलो यहां से एक बार इसमें एक बार x को 0 दे देते हैं, समझ रहे हैं। x इक्वल टू 0 पे y कितना हो जाएगा, y भाई इधर चला जाएगा -4, y हो गया -4, ठीक है। अब एक बार x को, एक बार तो आप y को 0 दे दो, क्या दिक्कत है, एक बार y को 0 दे दो, x क्या मिल जाएगा, ये सिंपल होते हैं और क्या। y बराबर 0 पे, एट y इक्वल टू 0 पे x कितना आ गया 4। तो दो सोल्यूशन यहां से, एक मिला ये 0,4, एक मिल गया आपका 0,4, एंड दूसरा क्या मिला ये 4,0। देखो दो सोल्यूशन मिल गए कि नहीं, एक लाइन इनसे मिल जाएंगी, एक लाइन इनसे मिल जाएगी। तो अब हम ग्राफ खींचने के लिए इंटरेस्टेड है, तो आप चाहिए इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूं। तो राइट डाउन लिख लीजिए चीजों को, सिंपल है, आप और भी पॉइंट्स ले सकते हैं। आप चाहो तो x को 1 देके y निकाल लीजिए, x को 2 देके, x को 3 देके, या फिर y को देना चाहते हैं y को दे दीजिए 1 2 3, उससे अनुसार आप x निकालेंगे फिर, ठीक है। कोई भी पॉइंट्स ले लीजिए, लेकिन हमको मिनिमम 2 चाहिए, तो हमने मिनिमम में काम किया, क्या जरूरत है ज्यादा पॉइंट लेने की, ठीक है। तो हटाएं, ठीक है। तो चलते हैं, देखिए अब मैं ग्राफ बना रहा हूं, तो आप लोग देखिएगा थोड़ा, ये आपका थोड़ा बड़े में जाएगा, ठीक है। एक्स ओ एक्स डैश होगा, ये वाई ओ वाई डैश। अगर मैं एक डिजिट को एक इंडिकेट करूं, एक पैमाना मान के 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, इधर आपका 5 6 7 8 9, इधर 10, तो ठीक है कर रहे हैं। अब देखिए ये हमने डिजिट को इंगित कर दिया, ठीक है। तो आप ग्राफ पे करिएगा ये बात, क्योंकि ग्राफिकली करना है ना, तो मैं एक ओवर आइडिया दे रहा हूं, लेकिन ग्राफ पे आप एक रेशियो मान के एक फिक्स डिस्टेंस पे आप पॉइंट को, जैसे मान लीजिए 5 सेंटीमीटर पे 1 डिजिट होगा, तो हर 5 सेंटीमीटर पे एक एक डिजिट करते चले जाइए, यानी 2 डिजिट के बीच में 5 सेंटीमीटर रखिए, तो आपका ग्राफ भी अच्छा लगेगा। वो तो जितना भी रेशियो 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर जिस पे भी माने, ठीक है। तो एक ग्राफ मान के आप चीजों को लगाएंगे, ठीक है। यहां मैं उसको दे दे रहा हूं, ठीक है। चलो अब यही पॉइंट्स हैं भाई, 2 सोल्यूशन पहले लीनियर इक्वेशन के थे और 2 सोल्यूशन इसके, अब इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखो पहला क्या है 2,8, तो चलो भाई x कोऑर्डिनेट में गया 2, ये और 8 जाना, यानी y कोऑर्डिनेट 8 जाएंगे, तो y x के पैरेलल, तो 8 अब ऐसे चले हम, तो ये देखो यहाँ पे ये कहीं आएगा, यहाँ पे भाई 2 के बिल्कुल सीधा चलेंगे और इसके पैरेलल, तो ये पॉइंट बनेगा
ये आपका हुआ 2,8 और सेकेंड है 10,0, यानी x कोऑर्डिनेट जाएगा 10 और y 0, 0 का मतलब फिर वही रहेंगे। देखो 10 का मतलब क्या है, ये यही तो 10 है, यहाँ गए और कह रहे हैं y 0 जाना है, तो यानी y कुछ नहीं जाना है तो वहीं रहेंगे 10 पर। ये पॉइंट हुआ जो कि 10 पे है, ये है 10,0। 2 पॉइंट्स मिले, अब इनको हम खींच देते हैं, ठीक है। तो बस ठीक है, अब ये करेंगे 2 से हमने इसको मिला दिया, 2,8 10,0 दोनों पॉइंट को मिला दिया, एक लाइन मिल गई आपको, ठीक। अब इन दोनों से एक लाइन खींच लीजिए, दोनों जहां एक दूसरे पर इंटरसेक्ट करें वो पॉइंट देख लीजिए, वही सोल्यूशन होगा। तो देखो पहला करेंगे 0,-4, यानी x कोऑर्डिनेट 0 जाना है तो यही रहेंगे और y जाना है -4, तो -4 का मतलब नीचे, ये पॉइंट हुआ 0,-4। और सेकंड पॉइंट 4,0, यानी x जाएंगे 4 और वहीं रह जाएंगे फिर, यानी 4 यहाँ और 0, चूंकि y जाना नहीं है तो यही पॉइंट हुआ, ये हुआ आपका क्या 4,0। तो अब इन दोनों पॉइंट को आप मिला दीजिए, इसको अगर मैं यहां से मिलाऊं ये हुआ और इसको, ठीक है। आप बढ़ाते चले जाइएगा, जब आप बढ़ाएंगे ना इसको तो ये जहां एक दूसरे को काटेगा ये कुछ 7 पे काटेगा यहाँ पे, ठीक है, ये पॉइंट पे, ये देखो यहाँ काटेगा, ये थोड़ा आप जब सीधा यहाँ थोड़ा टेढ़ा दिख रहा होगा आपको, ये वो 7,3 पे ही काटेगा क्योंकि इसका सोल्यूशन ही है 7,3। ये देखो भाई यहाँ काटेगा, इसको जब मिलाओगे तो ये देखो 7 पे है x कोऑर्डिनेट और y जाएगा आपका 3, ये यहाँ पे 3, तो 7,3 होगा, यानी x की वैल्यू जो होगी x, y मिलेगा आपको 7,3, यानी x क्या होगा 7 एंड y क्या होगा 3। बस मिल गया आपको, x की वैल्यू मिल गई। x क्या पूछे थे बताइए आप, भाई x आपका जो था, बस तो x क्या था, नंबर ऑफ गर्ल्स और y नंबर ऑफ बॉयज, तो 7 और 3 हो गए। भाई आप चाहो तो अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं, यही तो क्या था आपका कि x + y 10 होना था और x को क्या होना था y 7 और नंबर ऑफ बॉयज 3 हो गया, तो दिस इज योर आंसर। तो ऐसे आपको करना है चीजों को, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करूं तो नोट इट। हटाए, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 का जो सेकंड क्वेश्चन है वो देखिए, इसमें क्या कह रहे हैं उसको आप खुद करिएगा, प्रश्न मैं इक्वेशन बना दे रहा हूं। कह रहे हैं 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कास्ट 50। कह रहे हैं 5 पेंसिल और 7 पेन का जो प्राइस है वो 50 हो रहा है, वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। एक पेंसिल और एक पेन का प्राइस पूछ रहे हैं, तो हम मान लेते हैं कि एक पेंसिल का प्राइस x है, ठीक, और पेन का कितना हो गया y, ये हमने मान लिया। तो कह रहे हैं 5 पेंसिल प्लस 7 पेन, तो 5 पेंसिल का प्राइस कितना हो जाएगा 5 इंटू एक्स, ये जब एक का x है तो 5 का 5 इंटू एक्स, और 7 पेन्स, एक पेन y है तो 7 का कितना होगा 7y, और ये दोनों का कास्ट कितना हो रहा है 50, यही तो मतलब दोनों मिला के प्राइस इतना हो रहा है। एक इक्वेशन बन गया। सेकंड कह रहे हैं वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन, 7 पेंसिल का कितना हो जाएगा 7x और 5 पेन्स का मतलब 5y, और ये दोनों मिला के कितने हो रहे हैं 46। देखो 2 इक्वेशन बन गए। अब इसके 1-2 सोल्यूशन लिख लीजिए और इसके, और ग्राफ आप खींच दीजिए, जहां एक दूसरे को कट करेंगे वही उसका पॉइंट होगा, ठीक है। जिसको आप खुद करिएगा, कर ले जाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम्स हो तो बात फिर हमको कमेंट्स करिएगा, फिर हम उसको बात कर लेंगे, उसको बता देंगे, ठीक है। तो कोशिश करिए बिल्कुल वैसे जैसे अभी हमने पहला बताया था, ठीक है। जिसको करिएगा, अब मैं आगे चल रहा हूं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में लिख रहा हूं, जो हमें करना है उस पर मैं बात करता हूं। कह रहे हैं कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट आर पैरेलल आर कोइंसिडेंट। समझ रहे हैं, लीनियर कह रहे हैं कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 निकालिए, और उसके आधार पे आप जस्टिफाई करिए कि जो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं, अभी मैं लिख रहा हूं, ये इंटरसेक्ट करेंगे एट ए पॉइंट पे, कि पैरेलल होंगे कि कोइंसिडेंट होंगे,
ठीक, तो इस पे हम इस कॉन्सेप्ट पे हमने बात किया है, तो चलते हैं उसी को। तो मैं सवाल लिख रहा हूं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है, कह रहा है 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो चले, ये तीनों सवाल है, इसी में आपको रेशियो निकाल के वो बताना है कि जो लीनियर इक्वेशंस हैं वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब उनकी भाई उनसे एक लाइन मिलेगी ना, तो वो दोनों लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, या पैरेलल होंगी या कॉन्सिडेंट होंगी। ठीक, तो चलो, तो पहले ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है भाई, इनको तुलना आप करोगे ना, इसको हम जब कंपेयर करेंगे, अगर मैं लिखूं, देखो पूरा सोल्यूशन लिखेंगे, एक का मैं पूरा सोल्यूशन लिख रहा हूं, सोल्यूशन ऑफ 1। अब लिखेंगे नाउ comparing the given equations by क्या जनरल इक्वेशंस, जनरल इक्वेशन हम मान लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। भाई इन दोनों से मैं कंपैरिजन कर रहा हूं इनकी। पहला भाई जनरल इक्वेशन ही तो होता है, इन टू वेरिएबल ax प्लस by प्लस c बराबर 0। यहाँ दो है तो एक को a1 का a1 b1 c1 ले लिया, एक में a2 b2 c2। तो कंपैरिजन करो, देखो इनको पहले वाले को पहले कंपैरिजन करें और दूसरे को दूसरे। तो देखो a1 क्या हो जाएगा आपका, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, a1 हो गया आपका 5, b1 हो गया -4 और c1 हो गया 8। ठीक है, a2 क्या हो जाएगा 7 6 7 b2 6 एंड c2 हो गया -9। ये हो गया। अब रेशियो निकाल लीजिए आप। तो चले, तो पहले अब हम नाउ रेशियोज, अब लिखेंगे नाउ रेशियोज। तो चलो भाई a1 अपान a2 निकालते हैं, देखते हैं भाई a1 अपान a2 क्या है, 5 अपान 7, b1 अपान b2 निकालिए क्या है, तो -4 अपान 6, तो कितना आया, तो देख लिया a1 बटे a2 b1 बटे c2, क्या दोनों बराबर हैं, नहीं बराबर नहीं है ना, तो यानी a1 अपान a2 इक्वल टू नॉट b1 अपान b2। तो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। ये कंडीशन जो हमने कॉन्सेप्ट में बात किया था यही किया था कि अगर a1 बटे a2 इक्वल टू नॉट b1 अपान b2 है तो दोनों लाइन क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, यानी उस सोल्यूशन का लीनियर इक्वेशन जो होगा उसका यूनिक सोल्यूशन होगा, वन सोल्यूशन होगा। तो अब क्या लिखेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। यहां रिजल्ट लिखेंगे, मैं इधर लिख दे रहा हूं, हेंस इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी इन दोनों लीनियर इक्वेशन से जो लाइंस होंगी वो दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, या कहें इन दोनों लीनियर इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन होगा, यानी एक सोल्यूशन ये रहा। देखिए यही करना है आपको, तो इसको नोट करिए। सेकंड और थर्ड वाले के सोल्यूशन की बात करूं, नोट इट। ठीक है, तो चले सेकंड वाले के सोल्यूशन पे। चलो भाई ये है ना, ये दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इनके रेशियोज निकालते हैं। तो हम देखो, अब हम आप लिख लीजिएगा नाउ कंपेयरिंग। ठीक है, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं, अब मैं सीधे कंपेयर करके a1 b1 c1 लिख रहा हूं। ठीक है, आप चाहेंगे तभी जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था वैसे दोनों इक्वेशन लिख के और फिर लिखिएगा। अब चूंकि हमने एक में प्रोसेस बता दिया है ऐसे ऐसे करना है, अब मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, a1 b1 c1 लिख रहा हूँ, a2 b2 c2 और सीधे रेशियो कर रहे हैं। ठीक है, आप चाहिएगा तो वो लिख लीजिएगा इससे पहले जो अभी हमने लिखा था फर्स्ट वाले क्वेश्चन में। ठीक, तो चलिए देखो, आप कंपेयर करोगे, अब लिखेंगे बाय कंपेयरिंग। तो चलो देखो क्या हो जाएगा, a1 इक्वल टू हो जाएगा 9 और आपका b1 हो जाएगा 3 और c1 कितना हो जाएगा 12। ठीक है, चलो इसे a2 लिख दो, a2 हो गया 18, b2 कितना हो जाएगा 6 और c2 हो जाएगा 24। ये हो गया, देखिए a1 b1 c1 a2 b2 c2। रेशियो निकालो। चलो नाउ रेशियोज आर a1 अपान a2
कितना आया भाई 9/18, दैट इज क्या हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। आप B1/B2 निकालो, 3/6, चलो भाई ये भी 1/2 हो गया, दोनों देखो बराबर हो गए। अब आपको C1/C2 भी निकालना पड़ेगा क्योंकि बराबर हो गया। C1/C2 देखो 12/24, तो दैट इज 1/2। आप देख रहे हैं तीनों रेशियो बराबर हो रहे हैं। ये क्या होता है, दोनों लाइन कोइंसाइड करेंगे, यानी दोनों लीनियर इक्वेशन के इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन होंगे। यही तो कंडीशन होती है ना। तो आप लिखेंगे, अब मैं इसको इधर लिख रहा हूं, आप नीचे लिखिएगा अपनी कॉपी में। आप लिखेंगे हियर वी सी दैट A1/A2 is equal to B1/B2 C1/C2। सो लिखेंगे लाइन्स आर कॉन्सिडेंट, बस यही आपको लिखना। दोनों लाइन कॉन्सिडेंट हो गई, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन हो गया। भाई कंडीशन हमने कॉन्सेप्ट में यही सब बात किया है। अब देखो उसका उपयोग हो रहा है यहाँ पे आपके प्रश्नावली में, यानी एक्सरसाइज 3.1 में। ठीक, अब चलो ये हो गया ना। अब बताओ, चलो अगर इसको हम निकालें ऐसे, कुछ तो देखो वर्बली कर लिया करो, जरूर है कि मैं हर चीज लगाऊं। कुछ क्वेश्चन तो आप खुद से करिए ना, कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, एग्जाम्पल पढ़ा दिया, खुद अपने से भी करिए। अब देखो जैसे ऐसे इसको क्या ऐसे थर्ड वाला करना है। अब देखो थर्ड वाला कैसे करोगे, आप देखो मैं यही दिखा भाई A1 B1 C1 यहां से निकाल लेना, A2 B2 C2। अब बताओ यहीं से हम डायरेक्ट करके आपको दिखा रहे हैं, इतना तो आप स्मार्ट है ना। आप लिखने को ऐसे लिख लीजिएगा पूरा, मैं इसको ऐसे बता दे रहा हूँ। आप देखिए देखो A1/A2 क्या होता है 6/2 हो जाएगा। अगर इसको काटोगे 2 से तो 3, यानी 3/1, ये रेशियो आ गया A1/A2। B1/B2 कितना आ जाएगा, -3 है और -1, तो -3/-1 यानी वही रेशियो आएगा 3/1, दोनों बराबर हो गए। अब C1/C2 क्या होगा 10/9, देखो ये आ रहा है 10/9, तो क्या ये इन दोनों के बराबर है, नहीं। अब ये कौन सा कंडीशन होगा, थर्ड वाला आ गया, यानी A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बट इज इक्वल टू नॉट C1/C2। थर्ड कंडीशन आ गया क्या, कि बोथ द लाइंस विल बी पैरेलल, यानी देयर विल बी नो सोल्यूशन। बस थर्ड वाले में नो सोल्यूशन होगा, यानी लाइंस पैरेलल होंगी। तो पहले वाले में क्या था, इंटरसेक्टिंग लाइन थी, इसमें देखो कोइंसिडेंट हो गई थी। और थर्ड वाले में, थर्ड वाला आप कर लीजिएगा, मैं बता दिया हूं कैसे करना है, ऐसे ये पैरेलल लाइन देगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप चीजें समझ गए होंगे। चलिए नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देता हूं, राइट डाउन, लिख लीजिए इसको। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस रेशियो निकालिए, खटाखट वैल्यू मिलती चली जाएगी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, उससे बात करते हैं हम। कह रहे हैं, देखो सवाल मैं पढ़ दे रहा हूं, बुक्स आपके पास होगी। कह रहे हैं ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2 B1/B2 C1/C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट आर इनकंसिस्टेंट। यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं, आपको बताना है कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो मैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिख दे रहा हूं, आप देखिए। 3 का फर्स्ट है 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, और सेकेंड है 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। ठीक है, ये सवाल है आपके, इसमें 5 क्वेश्चन हैं, तो हमने 4 तक लिखा है। एक 5 वाला आप करिएगा इस क्वेश्चन में, मतलब थर्ड वाले में 5 दिए गए हैं, तो 4 हम कर दे रहे हैं, एक बच रहा है वो आप करिएगा। ठीक है, इसी आधार पे। तो कैसे करेंगे पहले देखिए। कह रहे हैं कि रेशियो के आधार पे आप A1/A2 B1/B2 C1/C2 निकाल लीजिए। फिर बताइए कि कौन लीनियर इक्वेशंस पेयर वाले वो कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट। तो बताइए कंसिस्टेंट कौन होते हैं, आपको पता है कंसिस्टेंट वही होते हैं जिसमें सोल्यूशन मिले, चाहे एक सोल्यूशन मिल जाए या एक से ज्यादा मिल जाए। अगर सोल्यूशन मिलता है तो कंसिस्टेंट में आता है, और सोल्यूशन नहीं मिलता है तो इनकंसिस्टेंट में आता है। आप बताओ, यही तो होता है। आप रेशियो देखो, 3 रेशियो होते हैं, A1/A2 इक्वल टू नॉट होता है B1/B2। भाई एक कंडीशन ही हो गई। दूसरी क्या है कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। और थर्ड क्या होती है A1/A2
इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल टू नॉट C1 अपान C2। ये तीन ही कंडीशन तो है। इसमें क्या होता है, वन सोल्यूशन मिलता है, लाइन इंटरसेक्ट करती है, वन सोल्यूशन। इसमें लाइन पैरेलल होती है, मेनी सोल्यूशन। यानी इन्हीं दोनों में सोल्यूशन मिलता है, तो यही दोनों कंसिस्टेंट की बात करेंगे। और इसमें क्या होता है, लाइन पैरेलल हो जाती है इसमें, यानी नो सोल्यूशन मिलता है इसमें, तो ये इनकंसिस्टेंट में आएगा, आपको पता है। तो यानी कंसिस्टेंट कब होगा, जब सोल्यूशन मिल जाए। तो सोल्यूशन किस में मिल रहा है, इसमें और इसमें, ये कंसिस्टेंट बताएंगे। अगर इन दोनों में से कोई हो जाए, ये और ये, तो ये कंसिस्टेंट आएगा। अगर ये रेशियो मिल जाएगा तो इनकंसिस्टेंट होगा। बस अब आप निकाल दीजिए रेशियो, आपको दिख जाएगा कौन कंसिस्टेंट है। जो सोल्यूशन दे कंसिस्टेंट, नहीं दे रहा है इनकंसिस्टेंट। तो चलो अब देखो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, अब आप लिख दीजिए नाउ कंपेयरिंग द इक्वेशन बाई a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। कंपेयर करके a1 b1 c1 a2 b2 c2 लिख लीजिएगा। ठीक, इतना आप कर लीजिएगा। मैं अब सीधे रेशियो निकाल रहा हूँ, इतना तो कर लेंगे ना, कर लीजिएगा। अभी तो हमने बता ही दिया है लिख के एक दो सवालों में। अब देखो, अगर मैं करूँ a1 क्या हो गया 3 b1 2 c1। देखो इस सबको पहले इधर कर लेना, इसको इधर करिएगा, ठीक है। देखो चलो, अच्छा मैं कर दे रहा हूँ इक्वेशन को, ऐसे लिखो, ये 3x प्लस 2y इक्वल, अरे सॉरी -5 करिए इसको इधर लाके, क्योंकि सब इधर है ना, तो पहले इसको इधर करो ताकि ax प्लस by प्लस c का रूप बन जाए। ये हो गया। दूसरा हो गया आपका 2x माइनस 3y और इधर आके -7 इक्वल टू 0। अब जब कंपेयर करोगे, देखो a1 हो गया 3 b1 2 c1 क्या हो गया -5, a2 2 b2 क्या हो गया -3 c3 -7। तो मैं डायरेक्ट लिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखो a1 बाई a2 क्या होगा, a1 बाई a2 यानी ये 3 अपान 2 हो गया। b1 अपान b2 अगर मैं निकालूं तो क्या हो जाएगा -2 अपान 3। यही तो, ये दोनों का रेशियो और ये इन दोनों का। तो c1 अपान c2 क्या है, निकाल लोगा 5। हाँ, वैसे इसकी जरूरत भी नहीं थी, क्यों, क्योंकि देख लो ये खुद दोनों बराबर नहीं हो रहे हैं। यानी a1 अपान a2 क्या b1 अपान b2 के बराबर है, नहीं। देखो ये 3/2 है जबकि ये 2/3 है, तो ये तो यही, तो हमको c1 c2 निकालने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू नॉट है b1 अपान b2 के। तो फर्स्ट कंडीशन आ गया, तो कंसिस्टेंट हो गया। यानी ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या हुआ, कंसिस्टेंट। यहां रिपोर्ट लगाएंगे कि ये क्या होगा आपका कंसिस्टेंट। ये हो गया, गेटिंग। अब वैसे इसको कर देना है, तो पहले सबको इधर लाएंगे। देखिए है ना, एक तरफ 0 हो जाए तब कंपेयर करिएगा। तो चलो, अगर मैं इसको इधर कर दूंगा, अब देखो डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं। a1 क्या होगा 2 b1 होगा -3 और c1 इसको इधर लाएंगे तो -8 हो जाएगा। a2 4 b2 क्या होगा -6 और c2 -9। तो अब बताओ, अगर मैं इसको हटाऊं, हटा के फिर कर रहा हूं, इसको आप लिख लिए होंगे। तो चलो अब रेशियो निकाल रहे हैं डायरेक्ट, इतना तो ठीक है। तो a1 अपान a2 क्या होगा बताइए, a1 अपान a2 देखो 2 अपान 4, यही तो a1 है, ये a2 है। तो 2 अपान 4 इसको सिंप्लीफाई कर लिए तो ये 1 अपान 2 हो गया। और b1 अपान b2 कितना हो जाएगा, ये देखो -3 अपान -6 यानी 1 अपान 2। तो c1 अपान c2 ये हो गया आपका, इधर लाओगे -8 अपान -9। भाई इसको इधर करेंगे ना, ये दोनों तो -8 -9, देखिए ये होगा। अब देखो यहाँ a1 अपान a2 इक्वल टू है b1 अपान b2 के, देखिए, लेकिन c1 अपान c2 के बराबर नहीं है। तो थर्ड कंडीशन आ गई, ये आ गया। देखो यही तो ना भाई, ये दोनों रेशियो तो बराबर है लेकिन c1 c2 के बराबर नहीं है, तो थर्ड आ गई, यानी इनकंसिस्टेंट हो गया, नो सोल्यूशन। तो इस पे रिपोर्ट लगाएंगे, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, इनकंसिस्टेंट मिल गया। ये इनकंसिस्टेंट हो गया, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। वैसे इसको बनाओ, अब डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है। आप प्रोसेस करिएगा थोड़ा आपको लिखने में, जैसे हमने किया था, कंपेयर करेंगे a1 b1 c1, ठीक है, फिर निकालेंगे, कर लेंगे। अब देखो, अब तो a1 ये हो गया 3 अपान 3/2 b1 5 अपान 3 7। तो चलो इसको अगर मैं थोड़ा सा कर दूं, हटा रहे हैं इसको,
देखो इसमें A1 हुआ 3/2 और B1 क्या है 5/3 और C1 है आपका, इसको इधर करेंगे तो -7 हो जाएगा, ये -7 है। A2 9, B2 हो जाएगा -10, C2 कितना है -4। तो चलो रेशियो निकालो भाई, मैं कहूँ A1/A2 तो क्या है, A1 क्या है भाई 3/2 है, A1 3/2। अब इसमें भाग देना है A2 से, तो 9 से भाग करेंगे, तो जब 9 से आप भाग करोगे गुणे 1/9 हो जाएगा भाई, ये तो करते हैं भागे 9 का मतलब क्या मल्टीप्लाई होके 1/, हो जाता है, व्युत्क्रम हो जाएगा उल्टा उसका। तो अब बताओ 3 से 3 कैंसिल आउट, 3 दूनी 6 यानी 1 कितना आया 1/6 आ गया ये। अब B1/B2 निकालो, दिस यानी 5/3 और भाग किससे करेंगे -10 से, यानी गुणे 1/10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब बताओ इसको भी काट दो यहां से तो कट जाएगा, तो 1/2 तो -1/6 आ गया ये आपका हो गया -1/6। तो देखिए क्या ये बराबर है, तो यही फिल कर गया कि A1/A2 इक्वल टू नॉट है B1/B2। देखो ये 1/6 है जबकि ये -1/6 है, तो पहले कंडीशन में आ गया कि नहीं आ गया, वन सोल्यूशन तो कंसिस्टेंट हो गया, ये कंसिस्टेंट दे दिया। तो यहां क्या रिपोर्ट लगाएंगे, ये देगा कंसिस्टेंट। इसलिए देखो अब इसमें हमने C1/C2 नहीं चेक किया ना, अगर ये दोनों बराबर आते तब C1/C2 पे जाते, तो जब ये दोनों बराबर है ही नहीं, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो फर्स्ट कंडीशन आ गई, कंसिस्टेंट दे दिया। तो अब हमें C1 C2 चेक करने की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं, ठीक। चलो अब इसको हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं। आप देखो A1/A2 क्या निकालोगे 5/10 यानी -1/2 आ जाएगा। ये यहां से अगर A1/A2 क्या आएगा 5/10 यानी आएगा -1/2, काट दोगे 5 से, और B1/B2 आएगा देखो थोड़ा पर -3/6, तो ये भी -1/2 आ गया। तो C1/C2 निकालो, इसको इधर लाओ तो -11/22 तो हो जाएगा वही, ये भी है -1/2। देखो इसमें सभी रेशियो बराबर हो गए। थर्ड सेकंड कंडीशन मेनी सोल्यूशन, तो मेनी सोल्यूशन क्या है, ये भी तो कंसिस्टेंट हुआ, तो यहाँ क्या रिपोर्ट लगेगी, ये भी हो जाएंगे कंसिस्टेंट, यानी ये दोनों इक्वेशन है कंसिस्टेंट, बस ठीक है। ये हो गया, कंप्लीट हो गया। इसका एक सवाल बचता है, उसको आप खुद से करिएगा, देखिए वो क्या होता है, ठीक है। ये चीजें इजी है, ठीक है। थोड़ा सा आज हमने थोड़ा फास्ट किया है, थोड़ा आप भी खुद से करिए, ठीक है। तो चले फिर, तो दैट इज ऑल फॉर टुडे क्लास। चीजें आपको समझ में आई होंगी, कोई दिक्कत प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट्स करिएगा, मैं फिर बात कर लूंगा, ठीक है। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे क्लास, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।